वेलकम टू कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे एक ब्रांड न्यू एपिसोड पे। अभी तक हमारे जितने भी एपिसोड्स आए हैं सभी एपिसोड में ऑलरेडी एक एस्ट्रोलॉजर है जिनकी डिमांड आना शुरू हो चुकी है, जो कि है हमारी त्रिशला मैम, अडॉन टॉक्स की सबसे चहीती गेस्ट। आप लोग बहुत कमेंट्स करते हो अडॉन टॉक्स पे कि वरुण और त्रिशला मैम की जोड़ी सबसे बेस्ट है, लेकिन हमारे को उनको कार्मिक कृत्य पे लाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो आई डोंट थिंक सो उनके लिए कोई इंट्रोडक्शन चाहिए, पर आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ आज की हमारी गेस्ट से, जिनका नाम है डॉक्टर त्रिशला चतुर्वेदी। सो वेलकम टू कार्मिक कृत्या मैम। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। ऑल राइट, सो अभी तक मैम हमने जितने भी एपिसोड्स किए हैं ना, सब में हमने कोई ना कोई एक एस्ट्रोलॉजी का या उससे रिलेटेड टॉपिक टच किया है। बट मुझे अभी तक जो इस इंडस्ट्री में दिखा, और कार्मिक कृत्य चैनल ही डेडिकेटेड है अकल्ट साइंसेस को। इस चैनल पे अभी तक जो मैं आपको बुलाने का स्पेशल रीजन ये है कि आप इस इंडस्ट्री में 35 ईयर्स से ज़्यादा रहे हो। आप 35 ईयर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपको इस इंडस्ट्री में। बट मैम आजकल ये साइंस बहुत ज़्यादा गलत हो गई है, जो कि बहुत प्योर साइंस है, वो साइंस बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, अंधविश्वास में चले गए हैं। तो मैं कहूँगी जैसे कि हमारे अडोंटॉक्स की टीम, हमारी कार्मिक कृत्य की टीम बोलती है कि आप इस समय एस्ट्रोलॉजी के अमिताभ बच्चन बने हुए हो। माय गॉड। तो आई थिंक सो कि आप ही से मैं समझना चाहती हूँ कि ये एस्ट्रोलॉजी क्या है और इसके क्या प्रकार है। पहले तो हमें बेसिक्स ही सिखाओ आप। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष जो है वो एक ऐसा ज्ञान है जो आपके जीवन के किसी भी अंधकार को मिटा सकता है। आपके जीवन को एक नई तरह की गति दे सकता है। आपको पथ पथ पर एक मित्र की तरह अच्छी सलाह, अच्छा रूप, अच्छा रंग दे सकता है। एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन को संवारने का काम करती है। आपके जीवन के अंदर क्या गया, क्या आया और क्या आने वाला है, ये सारी चीजों की गणना करके आपको कैसे संभलना है, कैसे चलना है और कैसे चीजों को मैनेज करना है, ये सिखाती है। हर ग्रह का आपके जीवन के हर एक चीज के साथ संबंध होता है। सूर्य आपको दिमाग देते हैं तो चंद्रमा आपको मन देते हैं। मंगल आपको अंदर से बल देते हैं तो बुध आपको उन चीजों को बुद्धि विवेक के साथ कार्य करना सिखाते हैं। गुरु आपके जीवन को अध्यात्म देते हैं, सही संस्कार देते हैं, सही राह देते हैं। तो शुक्र आपके जीवन में प्रेम और विलासिता देते हैं। शनि आपके सही कर्मों का मार्गदर्शन करते हैं, लेखा जोखा रखते हैं। तो वहीं राहु आपको पथ पथ पर आजमाने का काम करता है। और केतु आपके सारे ग्रहों के बाद जो निकलकर आपके कर्म आते हैं उसके अनुरूप आपको ईश्वर से जोड़ने का कार्य करता है। वाह। ठीक। तो ज्योतिष के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले 9 ग्रह होते हैं, जिसमें 3 और ग्रह हैं जिन्हें बहुत कम लोग काउंट करते हैं, लेकिन मैं करती हूँ। उसके बाद आपकी 12 राशियां होती हैं, जिससे आपकी लग्न पत्रिका बनती है। उन्हीं 12 राशियों से आपकी लग्न पत्रिका तैयार होती है। वो समय के अनुसार, दिन के अनुसार आपके लग्न बदल सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, लेकिन बनेंगे वो उन्हीं 12 राशियों में। इसी के ऊपर आधारित करके आपके बारे में एक अच्छा ज्योतिषी गणना करता है। लोग कंफ्यूज्ड क्यों होते हैं, लोग परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि अ, लोग क्या कर रहे हैं बेटा, लोग ना एक तरीके से ये समझ लीजिए, आप यूनिवर्सिटी में ना जाकर सिर्फ प्ले स्कूल में जाकर ये चाहते हो कि आपकी सारी की सारी एजुकेशन पूरी हो जाए। आजकल आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा प्रचलन में है न्यूमरोलॉजी। करेक्ट। करोड़ों नंबर्स लोगों ने चेंज कर दिए अपने।
बैंक अकाउंट उससे चल रहे हैं, मकान नंबर उससे चल रहे हैं, गाड़ियों के नंबर उससे चल रहे हैं, मोबाइल नंबर चल रहे हैं। ठीक है, न्यूमरोलॉजी काम करती है, अंकशास्त्र आपके साथ सहयोग करता है, लेकिन कैसे सहयोग करेगा? आपकी कुंडली में बैठा हुआ ग्रह भी तो आपको सहयोग करना आना चाहिए। करेक्ट। लोग कहते हैं 5 नंबर जो है वो अगर आपको मिल जाए तो आपकी डेस्टिनी बन जाती है, आप स्थिर हो जाते हो। मान लिया मैं आपको कितने अनगिनत ऐसे लोग दिखा सकती हूँ जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 5 नंबर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्टेबल नहीं है। नंबर 5 इज फॉर स्टेबिलिटी बट दे डोंट हैव। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको बल चाहिए किसका? सूर्य का। मैंने मान लिया इस बात को कि अंकशास्त्र अपने आप में एक बहुत बड़ी गणना और बहुत अच्छी आपके लिए प्रिडिक्शन में सहायता प्रदान कर सकता है। सहायता, हम्म। सहायक, संपूर्ण ज्ञान नहीं है, वो सहायक ज्ञान है। आप किसी व्यक्तित्व को या किसी व्यक्ति के जीवन को संवारने के लिए उसको आप एडिशनल यूज में ले सकते हैं, उसके साथ मिला सकते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति की अगर आपको अच्छी से सारी चीजों को जानना है, पहचानना है, तो आपको ज्योतिष पे जाना ही पड़ेगा, आपको लग्न कुंडली पे जाना ही पड़ेगा, आपको उसकी कुंडली देखनी ही पड़ेगी, आपको उसके सारे ग्रह नक्षत्र देखने ही पड़ेंगे। हम्म। जैसे कि हम अगर इसके अंदर बात करें तो बहुत सारी चीजें आती हैं। हस्तशास्त्र, अच्छा। जिसे आप पामिस्ट्री कहते हैं। हम्म। पामिस्ट्री एक सहायक विद्या है एस्ट्रोलॉजी की। ओके। आपने अपनी ग्रेजुएशन किससे की है? मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट्स क्या थे? बीएससी साइंस, साइंस था। साइंस में आपके पास क्या सब्जेक्ट्स थे? बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। एग्जैक्टली मैं आपको यही चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ। साइंस पूरी की पूरी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबको मिलाकर बन रही है, सब उसके साथ में कार्य करते हैं। ठीक है, अब आप बायोलॉजी को हटा दीजिए, मैथमेटिक्स ले आइए तो चीजें चेंज हो जाएंगी। आप वहां पे बायोलॉजी ले आएंगे तो चीजें चेंज हो जाएंगी। सब्जेक्ट्स आपको कुछ और ज्ञान देने लग जाएंगे। करेक्ट। ऐसा ही होता है। आप ज्यादा अच्छे से बता सकती हैं, आप स्टूडेंट हैं उसकी। बिल्कुल। हमारे ज्योतिष में भी यही है। तो मैम ये जो सारी न्यूमरोलॉजी हो गई या अलग अलग पामिस्ट्री हो गई, फेस रीडिंग, तो ये सब एस्ट्रोलॉजी के ही पार्ट्स हैं। बिल्कुल पार्ट्स हैं, सहायक शाखाएं हैं। तो एस्ट्रोलॉजी की ये सहायक शाखाएं हैं जो आपको मदद करती है। जैसे कि हाथ की रेखाएं हर समय एक सी नहीं रहती, लेकिन अगर मेरे पास आपकी कुंडली आती है तो मैं आपकी उस समय की हाथों की रेखा मंगाऊंगी और मैं उसके आधार पर चेक करूंगी कि आपकी कुंडली के अंदर जो ग्रह है वो आपके साथ कितना कार्य कर रहे हैं। कोई जरूरी तो नहीं है कि आपने मुझे जो टाइम बताया या चीजें बताई वो एकदम एक्यूरेट हो, उसमें कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, कोई आपका आगे पीछे भी चीजें हो सकती हैं। तो वो एक तरीके से हमारी चीजों की गणनाओं को बढ़ाने में या और ज्यादा डेप्थ में जाने में हमें सहयोग करती है। ओके। ठीक है, जैसे कि सामुद्रिक शास्त्र है। सामुद्रिक शास्त्र एक ऐसा ज्ञान है जिसके द्वारा आप उस व्यक्ति की जन्म पत्री खोले बगैर उसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं या बहुत कुछ जान सकते हैं, जो आपको कैसे सहयोग करता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए कितना सही होगा या गलत होगा। वाओ। है ना? सामुद्रिक शास्त्र इसीलिए बनाया गया था कि अगर कोई आपसे अपनी कुंडली शेयर नहीं कर रहा या आपसे अपनी चीजें शेयर नहीं कर रहा और आपको उसको बहुत कम समय के अंदर उसके बारे में कुछ जानना है, ज्ञात करना है, तो आप वहां से जान सकते हो। ओके। छोटी छोटी गणनाओं के लिए ये सहायक चीजें बहुत काम करती हैं, बहुत कार्य करती हैं।
लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इसी के ऊपर आप किसी इंसान की ज़िंदगी की रेमेडीज़ या उसके बारे में आप उसकी प्रेडिक्शंस या उसको सब कुछ बता सकते हैं या सब कुछ बता देंगे, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद कि ये शायद अधूरा है, ये पूर्ण नहीं। मैम एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि सब लोग आपको एज़ एस्ट्रोलॉजर जानते हैं, राइट? पर जो त्रिशला मैम को हम जानते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी में आई क्यों? मैं आई नहीं, आप एस्ट्रोलॉजी आपने करियर कैसे स्टार्ट किया और क्यों? मेरा आना तय था, मैं आई नहीं। मुझे शायद ठाकुर जी ने जन्म ही इसी चीज़ के लिए दिया था और बस उस चीज़ को समझने में जितना समय लगा, उस चीज़ को स्वीकार करना, उस चीज़ के अंदर ढल जाना, जो समय लगा वही समय लगा, उसके बाद तो कुछ और काम सोचा ही नहीं करने का। वैसे तो करना बहुत अलग चीज़ें चाहती थी, डिज़ाइनिंग सेक्टर में जाना चाहती थी और बहुत क्रिएटिविटी दी ठाकुर जी ने, तो लगता था कि शायद अपनी क्रिएटिविटी से लोगों के साथ जुड़ पाऊँगी, काम कर पाऊँगी। लेकिन नहीं, ठाकुर जी ने बनाया इसी के लिए था और जब-जब भी सोचा भी ना, सिर्फ़ सोचा मात्र कि अपने प्रोफ़ेशन से हट जाऊँ या नहीं करूँ, हुँ। तब कुछ ऐसा हुआ कि ठाकुर जी ने दुगनी स्पीड से इस कार्य में और ज़्यादा लगा दिया। तो मैं अपनी मर्ज़ी से चल कहाँ रही हूँ? एक रोबोट हूँ, जिसका रिमोट या जिसकी पावर तो वहाँ है, उधर से है, तो मैं आई नहीं बेटा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जन्म ही इसी कार्य के लिए ही हुआ और फिर अगेन अगर हम यहाँ पर इस चीज़ को जन्म पत्री से या ज्योतिष से जोड़ें, तो ज्योतिष में लिखा ही यही था। लग्न पत्रिका यही बताती है, ग्रह नक्षत्र यही बताते हैं कि यही करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे। वाओ! तो मैम आपने जैसे बताया आप 8 साल की उम्र से इस चीज़ में प्रैक्टिस कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो वो डेडिकेशन दिखता है आपकी हर एक चीज़ में, आपकी बात करने के तरीके में। बट सैडली मैम आजकल लोगों ने ना एस्ट्रोलॉजी को मज़ाक बना दिया है। मतलब मेरा भी बहुत हद तक विश्वास है इस चीज़ में, पर जब मैं इंटरनेट पे जाती हूँ, तो क्या सही है, क्या गलत, ये देखना बहुत मुश्किल हो गया है और सही लोगों को भी आजकल लोग गलत बना देते हैं, बता देते हैं। तो बहुत मुश्किल है एक तरीके से। तो जो एस्ट्रोलॉजी की सबसे मिसकंसेप्टेड या कन्फ्यूज़िंग टाइप है, वो है हमारा तंत्र शास्त्र और आई थिंक कि मतलब अगर हम यूट्यूब खोल के देखें और तंत्र लिखे, एस्ट्रोलॉजी लिखे, तो वहाँ पर सबसे पहली चीज़ें आप ही आएँगी। तो आज आप ही मुझे बताइए कि तंत्र शास्त्र क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपने जो कहा कि एस्ट्रोलॉजी को लेकर बहुत भ्रमित कर रहे हैं बिल्कुल। और चीज़ों से हटा रहे हैं, तो बेटा जी आप कलयुग में हो। वेलकम टू राहुज़ वर्ल्ड। आप कलयुग के अंदर हो, आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको सारी चीज़ें, सात्विक चीज़ें, सही व्यक्ति, सही गुरु इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। हुँ, ये ऑलरेडी कहा जा चुका है, ये पहले ही बताया जा चुका है कि कैसा कलयुग आएगा। जी। जिसके पास ज्ञान नहीं होगा, वो ज्ञानी कहलाएगा और जो सही ज्ञान दे रहा होगा, उसको लोग पाखंडी कह रहे होंगे। जब लोग मुझे बैड कमेंट्स करते हैं, तो मुझे हँसी आ जाती है, मुझे लगता है ठाकुर जी आपकी बताई बात सही है, बिल्कुल सही है। यही हो रहा है। तो ये तो कलयुग है। यहाँ तो आपको हर चीज़ को पाने के लिए एफर्ट्स करने हैं। जी। हर चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपको दुगनी बुद्धि, दुगना बल, दुगनी ऊर्जा और दुगना आपको पुण्य करना है। हुँ, आपको दुगना हर चीज़ का प्रयास करना है, तब जाकर आप सही हाथों में जा पाएँगे। करेक्ट। यहाँ तो भीड़ में हज़ार बुरे हैं तो एक अच्छा है। अब उस अच्छे को पहचानने के लिए आपकी दृष्टि वैसी होनी चाहिए, आपका नज़रिया वैसा होना चाहिए, आपके अंदर वो प्रेम, वो भाव, वो समर्पण होना चाहिए। बिल्कुल। मैंने तो ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं जो वृंदावन तक जाते हैं, बांके बिहारी के दर नहीं पहुँच पाते। शायद उन्हें बुलाया ही नहीं होता। नहीं, उनको चकाचौंध अट्रैक्ट कर रही है। हुँ, करेक्ट।
वो सिर्फ रंग-बिरंगी लाइटों के पीछे भाग रहे हैं। वो ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जहाँ लोग रील्स बनाते हैं जाके। उन्हें यही नहीं पता कि सही में ठाकुर मिलेंगे कहाँ? है कहाँ? सही बात है। धर्म के पथ पर चलना इतना आसान नहीं होता और ये तो कलयुग है। जब सतयुग में आसान नहीं था, जब द्वापर में आसान नहीं था, तो भाई कलयुग में तो आप सोचिए 100 गुना ज़्यादा आपको प्रयास करना है। बिल्कुल। मन बदलना पड़ेगा, भाव बदलने पड़ेंगे, भावनाएँ बदलनी पड़ेंगी, तब जाकर आपको सही गुरु मिलेंगे। करेक्ट। है ना? और उदाहरण लाखों हैं आपके सामने। एक नहीं है, लाखों उदाहरण हैं आपके सामने। तो बेटा जी, भ्रमित हो नहीं रहे हैं। यही सही परीक्षा है। होगा। अभी तो कुछ नहीं है। आने वाले टाइम में तो हर एक घर के अंदर 2-2 3-3 4-4 जानकार बैठेंगे ज्योतिष के। अभी से शुरू हो गए। तब क्या करेंगे? हुँ। करेक्ट। आपको सात्विकता के साथ चीज़ों को चुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तभी आप सही हाथों में पहुँच सकते हैं। जी। और उसके लिए कहते हैं ना, सही गुरु हुँ। आपको ईश्वर से जोड़ता है। मैं कहती हूँ ये कलयुग है, आपका ईश्वर ही आपको सही गुरु से जोड़ता है। वाओ! एग्ज़ैक्टली। उनसे प्रार्थना करिए, तो आपको सही गुरु ज़रूर मिलेंगे, जी। जो आपका सही मार्गदर्शन करेंगे। ऐसा नहीं है कि इस चीज़ का ज्ञान नहीं है लोगों को, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत डेप्थ में ज्ञान है ऐसे लोगों को। और उनकी प्रिडिक्शन, उनकी कैलकुलेशन इतनी सटीक है कि आपको मैं क्या बोलूँ। पर बेटा ये बहुत सरल माध्यम हो गया है धन अर्जित करने का। ये करेक्ट। बहुत सरल माध्यम हो गया है। हुँ। आप आज के आज के लोग जो है ना वो इतना ज़्यादा डर गए हैं चीज़ों से कि उनको हर एक पल पर हाथ पकड़ के चलाने वाला कोई चाहिए। करेक्ट। और उतनी ही ईज़िली अवेलेबल हो गए हैं सारे के सारे एस्ट्रोलॉजर्स। बहुत ईज़िली अवेलेबल है। आपको रात को 2 बजे एस्ट्रोलॉजर चाहिए, आप पैसे डालिए, आप बात कर लीजिए। हुँ। मैं तो 6 महीने से पहले नहीं मिलती। प्रीमियम। आप आज अपॉइंटमेंट लोगे, 6 महीने बाद मिलूँगी। पर इस चीज़ को बहुत अलग तरीके से लीजिए, ऑलराइट। ठीक है? अब आप बात कर रहे हैं तंत्र शास्त्र की। तंत्र शास्त्र अपने आप में एक बहुत वृहद ज्ञान है, एक बहुत बड़ा समुद्र है और ज्योतिष का ही एक रूप है। ओके। तंत्र शास्त्र के द्वारा, तंत्र शास्त्र क्या है? तन जहाँ पर आपकी तंत्र कोशिकाएं लग जाएं, ओके। आपकी तंत्रिका लग जाए, हुँ। वो तंत्र हो जाता है। ठीक है। ठीक? तंत्र आप अगर सही चीजों के लिए करते हैं तो अगेन वो एक बहुत बड़ा सहायक है आपके जीवन को सही करने के लिए। ओके। लेकिन पेशेंस नहीं है ना। करेक्ट। बॉस ने कुछ कह दिया, बॉस रोज अपमान कर रहा है, बॉस बुरा बोल रहा है, बॉस के ऊपर तंत्र करा दो, बॉस को वशीकृत करा दो। वशीकरण से याद आया, अभी लेटली एक मूवी आई थी शैतान, आपने देखी है? मुझे आप ये बताइए, क्या देखिए, हमारा जो इंडियन सिनेमा है ना, उससे बहुत लोग प्रेरित हैं और उसी को देख के लोग रियलिटी उसी को मानते हैं। तो क्या उस मूवी में जो कुछ दिखाया गया सही था? ऐसा ही होता है? वशीकरण तो ऐसा ही होता है। वशीकरण इसी तरह से होता है। आप किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो, आप उससे कुछ भी करा सकते हो अगर आप उस तरह के वशीकरण पर जा रहे हो तो। ओके। पर वशीकरण आप अपने मन की इंद्रियों का करो ना। वशीकरण आप अपने अंदर के क्रोध पर करो ना।
वशीकरण आप अपने अंदर के द्वेष पे करो ना, ईर्ष्या पे करो ना। करेक्ट। वो वशीकरण क्यों नहीं करते आप? उनको वशीभूत करिए। आप स्वयं इन चीजों के वशीभूत हो जा रहे हैं, आप इनके ऊपर वशीकरण अपना दिखा रहे हैं कि हम आपके वशीकरण में आ गए हैं। क्रोध के आगे इंसान की सोच खत्म हो गई, शिक्षा खत्म हो गई, ज्ञान खत्म हो गया। बिल्कुल। ईर्ष्या के आगे आप किसी को मारने तक पर उतारू हो, क्योंकि ईर्ष्या है उससे, जलन है उससे। तो ईर्ष्या ने आपके ऊपर वशीकरण कर रखा है, उसने आपको इतना कंट्रोल कर रखा है, हिप्नोटाइज कर रखा है। वशीकरण करना है तो अपनी इंद्रियों पे वशीकरण करिए, अपने मन पर वशीकरण करिए कि वो विचलित ना हो, वो भटके नहीं। वश में करना है तो अपनी जबान को, अपनी वाणी को वश में करिए। जी। वश में करना है तो अपनी जबान के स्वाद को करिए। जहां आप मांस खा खा के आप बेवजह के लिए अपने पापों को बढ़ाए जा रहे हैं, बिल्कुल। स्वाद के लिए ही तो खा रहे हैं आप। करेक्ट। और आपको उसको खाने से क्या मिल रहा है? फल में वो स्वाद नहीं आएगा जो उसमें आएगा। तो वश में करिए ना। वशीकरण करना है तो आप उन चीजों पे करिए। अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। मैम आपके ना पुराने पॉडकास्ट की भी एक बात मैं अभी आगे लाऊँगी और वशीकरण की नेगेटिव चीज़ों पे हम बाद में जाएँगे। पहले हम पॉज़िटिव की तरफ जाते हैं। हमारे जो एक्सटर्नल अफ़ेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने एक बारी कहा था कि हमारे मतलब आप कह सकते हैं कि पूरे संसार के सबसे बड़े 2 डिप्लोमैट्स थे, भगवान कृष्ण और हनुमान जी। और आपके ही पॉडकास्ट से आपने बोला था कि इस दुनिया में जिन्होंने सबसे ज़्यादा वशीकरण किया है, वो है हमारे स्वयं भगवान कृष्ण। इसके पीछे क्या लॉजिक था? मैंने वही बोला ना, वशीकरण को आप किस तरह से देखते हैं, नजरिया क्या है आपका वशीकरण को देखने का। वशीकरण कब करना चाहिए, हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। जी। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। वशीकरण कब करना चाहिए, जी। क्यों करना चाहिए? वशीकरण तब करना चाहिए जब आपका अपना कोई व्यक्ति अपने सही मार्ग से भटक रहा हो और गलत रास्ते पे जा रहा हो, जिसकी वजह से उसके परिवार का, उसके घर का विनाश हो रहा हो। ओके। तो उस व्यक्ति के ऊपर वशीकरण करना बिल्कुल सही और लाभप्रद है। ओके। लेकिन शर्त यह है कि आप सात्विक तरीके से करेंगे। आप उसके अंदर गलत चीजों को नहीं भाग बनाएंगे। जैसे सात्विक और तामसिक में? सात्विक बहुत सारे मंत्र होते हैं, सात्विक बहुत तरह तरह की क्रियाएं होती हैं, जिससे आप किसी को भी सही रास्ते पर ला सकते हैं। आप उसको सही कंट्रोल कर सकते हैं। वो आपकी बात को सुनेगा, समझेगा, मानेगा, क्योंकि सामने वाला उस समय इतना अग्रेसिव होता है, उसके अंदर मैं इतनी होती है, अहंकार इतना होता है कि वो आपकी बात को ना सुनना चाहता है ना समझना चाहता है, और उसको ये लगता है बस जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हूँ, मैं सही हूँ। हुँ। आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से किसी और की जिंदगी प्रभावित हो रही है, आपके बच्चे दर दर के हो रहे हैं, उनके अंदर गलत संस्कार आ रहे हैं, उनकी लाइफ खराब हो रही है, वो आपको समझ नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। मैं सही हूँ, हुँ। मेरा प्रेम है, मैं निभा रहा हूँ। आप प्रेम की परिभाषा को ही गलत साबित कर दे रहे हो वहां पर। बिल्कुल। ठीक है, तो वहां पर उस व्यक्ति की बुद्धि को सही करने के लिए सात्विक तरीके से, सात्विक मंत्रों द्वारा आप अगर क्रिया करते हो तो वो सही है, वो गलत नहीं है। ठाकुर जी ने आपकी हेल्प के लिए वो चीजें बनाई। जी। ठीक है, लेकिन यही आप ये कहिए कि मुझे तो ये लड़की बहुत पसंद आ गई है, मुझे तो पक्का इसके ऊपर वशीकरण करना है और उसके बाद में मुझे इसके साथ संबंध बनाने हैं, तो वो वशीकरण गलत है, करेक्ट। वो तरीका गलत है। आप यूट्यूब पे जाइए, पीरियड से वशीकरण करिए, टॉयलेट से वशीकरण करिए, ये चीजें हैं करने की। और आप इतने अंधे हो जाते हैं कि आप कुछ भी करने को तैयार हैं। एग्ज़ैक्टली। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं वो नेचुरली बहुत गलत है, वो नहीं करनी चाहिए।
इसका इम्पैक्ट भी बहुत गलत आता है और इसका करने वाले और कराने वाले दोनों के ऊपर ही प्रभाव बहुत गलत होता है। तो ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर सात्विक रूप से हम किसी का वशीकरण करते हैं, तो वो मेरे हिसाब से करना गलत नहीं होता। वो सही चीज़ है, वो हम कर सकते हैं, जिससे किसी का भी अरिष्ट ना हो, किसी का बुरा ना हो। ऑलराइट। अम, ये चीज़ मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करी थी, बट मैं ऑडियंस के को भी ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैम, सही और गलत की डेफिनेशन आजकल सबके लिए अलग है। किसी के लिए कुछ सही है, किसी के लिए कुछ गलत है। बहुत ही कॉमन चीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो एक लड़का-लड़की के बीच के जो फिज़िकल रिलेशंस हैं, लोग उनको बहुत गलत समझते हैं। जबकि आई डोंट थिंक सो कि उसमें कुछ गलत उस तरीके से है, अगर वो सही मायने में, सही दायरे में रहकर किए जा रहे हैं। और मुझे ऐसे सुनने में भी आया कि ये भी एक तंत्र में ही इन्वॉल्व होती है, एक ऐसी कोई क्रिया होती है। तो इसके बारे में भी मैम थोड़ा बताइए? तंत्र शास्त्र के अंदर बहुत सारी तरह की साधनाएँ होती हैं, बहुत सारी तरह की क्रियाएँ होती हैं और तंत्र बहुत अलग-अलग तरह का होता है। इसके अंदर एक तंत्र होता है जिसे कहते हैं कौलव तंत्र। तो कौलव तंत्र के अंदर जो 5 चीज़ें प्रमुख रूप से रखी जाती हैं, वो होती है मद मतलब मदिरा, जी, शराब। जी, दूसरा होता है मांस, तीसरा होता है मच्छी, जी। चौथा होता है उसके अंदर मुद्रा और 5वां होता है मैथुन। इन पाँचों चीज़ों का आप भोग करके ही आप वो क्रिया कर सकते हो, ओके। ठीक है? तो तंत्र शास्त्र के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी सिद्धियाँ होती हैं जिसमें आप जिसको सिद्ध कर रहे हो ना, वो आके आपसे सबसे पहले शारीरिक संबंध ही बनाती हैं। ओके। तभी वो आपके साथ रहती हैं, तभी वो आपके साथ चलती हैं। सेक्स 2 लोगों के बीच एक फिज़िकल प्लेज़र नहीं है, बहुत बड़ी आपकी एक क्रिया है, जिससे आपको ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। वाह! 2 व्यक्तियों के बीच का वाइब्रेशन एक्सचेंज है। बहुत पॉज़िटिवली आपने इसको एकदम चेंज कर दिया। हम लोग एक्चुअली बात नहीं करते, बिल्कुल। जबकि कामसूत्र हमारे ही देश में लिखा गया। और अगर आप हमारे पुराने मंदिरों में जाएँगे, तो आपको बहुत जगह ऐसी चीज़ों के प्रमाण मिल जाएँगे। तंत्र शास्त्र के अंदर ही एक और क्रिया होती है, जिसके अंदर 2 साधक, एक मेल, एक फीमेल, 2 साधक कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए शारीरिक संबंध बनाते हैं। पर शर्त क्या होती है? इट्स नॉट फॉर योर फिजिकल प्लेज़र। हुँ। शर्त ये होती है कि आपके जब तक मंत्र खत्म नहीं हो जाते, यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। ओह! बिल्कुल होती हैं, क्यों नहीं होता? बिल्कुल होता है। लेकिन ये योग का एक बहुत गहरा एक संयम है। आप भटकने नहीं चाहिए हो, करेक्ट। आप अपनी चीज़ से हटने नहीं चाहिए हो। आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक साधना में लिप्त हैं। आप यहाँ पर अपने साथी के साथ अपना एन्जॉयमेंट नहीं एन्जॉय कर रहे हैं। आप एक साधना कर रहे हैं, आप एक क्रिया कर रहे हैं। तंत्र के अंदर बहुत सारी ऐसी क्रियाएँ होती हैं, जिसमें विशेष नक्षत्रों में शुक्र को अच्छा करने के लिए पुरुष के लिंग के साथ बहुत सारी क्रियाएँ की जाती हैं। परंतु वो सारी चीज़ें जो है ना, वो तब काम करती हैं, वो सारी चीज़ें तब आपके जीवन के साथ आपका उद्धार करती हैं, जब आपके मन में फालतू की बेवजह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरे अंदर शक्ति आई तो मैंने किसी भी औरत का बलात्कार करना चालू कर दिया। बिल्कुल। आपके अंदर कंट्रोल होना चाहिए, आपका वो देखिए, जो एक पुरुष होता है ना, जी। उसकी सारी की सारी शक्ति उसके वीर्य के अंदर होती है। ओके। आपको पता होना चाहिए
कि आपकी शक्ति आपको स्टोर रखनी कैसे है। करेक्ट। और जितने अच्छे साधक हैं, जितने अच्छे इन चीजों को समझने वाले लोग हैं, वो कभी स्त्री को अपने आप के इर्द गिर्द भी नहीं आने देते, उनकी परछाई भी नहीं पड़ने देते अपने ऊपर। ये चीजें भी बनाई गई हैं आपके संयम के लिए। उस सीमा तक जाकर जब आप अपनी इस चीज को संयम रख पाएंगे तो आपकी साधना संपन्न हो जाएगी। पूरा माइंडसेट ही बदल दिया आपने। बट आई थिंक बहुत बहुत ज़रूरी थी ये वाली नॉलेज, क्योंकि मैंने ये टॉपिक इसलिए छेड़ा बिकॉज़ जैसे आपने बोला लोग बात नहीं करना चाहते, बात नहीं करेंगे तो समझेंगे नहीं इस चीज़ के बारे में। लेकिन आपने इसमें मुझसे एक सवाल ये करा कि क्या एक लड़का और एक लड़की जब आपस में फिजिकल होते हैं जी। तो लोग उसको सही या गलत मानते हैं। हाँ, कि ये गलत ही क्रिया है। मतलब ये छुप के होनी चाहिए, मतलब छुप के तो ऑब्वियसली होनी चाहिए, बट इन अ वे कि लोग इसको बहुत नेगेटिव उसमें दिखाते हैं कि कुछ गलत ही है। राजा देखो, ये एक ऐसी चीज है, ये एक शक्ति का वो स्तोत्र है जो अगर आप एक पर्टिकुलर अपने साथी के साथ इस क्रिया को करेंगे तो आपकी हर एक चीज बैलेंस्ड रहेगी। लेकिन अगर आप पार्टनर्स बार बार चेंज कर रहे हो तो आपकी वाइब्रेशंस चेंज हो रही हैं, आपकी ऊर्जा चेंज हो रही है। करेक्ट। आपका एक दूसरे के साथ जब भी संपर्क होगा, आपको जरूरी नहीं है कि आप जिसके साथ जुड़े हो उसकी वाइब्रेशन और आपकी वाइब्रेशन सिर्फ आपके लिए पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव भी हो सकती है। तो वो चीज आपको तबाह भी कर सकती है, खराब भी कर सकती है, बर्बाद भी कर सकती है। एक बात। दूसरी चीज, अब इसके अंदर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझे इस चीज पर टिप्पणी करने वाले हैं, लेकिन मुझे बोलना है, मैं बोलूंगी। मैं नहीं रुक सकती, क्योंकि मुझे जो सही लगता है ना, मेरे लिए मेरे ठाकुर जी के द्वारा दी गई सीख ही सबसे बड़ी सीख है। इसलिए मैं उस पे कोई भी चीज को कि लोग क्या कहेंगे मैं उनके अनुरूप बोलूं। देखिए, आपके मुंह पर आपकी बढ़ाई करने वाला, आपके मुंह पर आपको अच्छा बोलने वाला, वो आपका सच्चा मित्र नहीं होगा। जी। जिसे पता है कि आप उसको ये बात बोलेंगे और फिर भी सामने वाला उस चीज पर आपको गाली देगा, लेकिन उसके भले के लिए फिर भी आप उस चीज को निरंतर बोलते रहेंगे, इसका मतलब आप ही उसके सबसे अच्छे मित्र हैं। मैंने पीरियड्स में किसी भी चीज को छूकर कार्य करने वाली बात जो बताई, जी। लोगों ने उस चीज को बहुत अपोज किया, बहुत तरह के कमेंट्स आए। मैं सरेआम आज कहती हूँ, मेरे उस वीडियो को, वो तो यूट्यूब पे पड़ा है, जी। ठीक है, यूट्यूब अभी इतनी जल्दी तो खत्म नहीं हो रहा। जिन जिन लोगों ने मेरी इस बात को गलत माना है और गलत साबित किया है, वो मेरे उस वीडियो को टैग करके, ठीक है, अपने आने वाली पीढ़ियों को एक नोट लिख जाए कि हमने इस चीज को खंडित किया था, हमने इस चीज को लेकर ये कहा था कि ये गलत बता रही हैं। और आगे आने वाली आपकी पीढ़ियों के साथ जब दिक्कतें स्टार्ट हो, परेशानियां स्टार्ट हो और उनको कोई सॉल्यूशन ना मिले, कोई सॉल्यूशन ना मिले, तो उनसे ये कहिएगा कि आप इस वीडियो को जाकर देखिएगा और ठाकुर जी के मंदिर में जाकर इस बात की क्षमा याचना करिएगा कि शायद हमारे घर के किसी पूर्वज द्वारा ये गलतियां हुई हैं, जिसके लिए आप हमें क्षमा करें। मैं भी आपको बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ जैसे और लोग बोल रहे हैं, कुछ नहीं होता, हुँ। कर सकती है ना, स्त्रियां तो कुछ भी कर सकती हैं। क्यों नहीं हाथ लगा सकती, क्यों नहीं मंदिर में बैठ सकती, क्यों नहीं भगवान को छू सकती। मैं भी बोल सकती हूँ, सब मुझसे बहुत प्यार करेंगे, सारी औरतें खुश हो जाएंगी कि देखो माँ ने ये बात बोल दी, अब तो हम किसी की नहीं सुनेंगे। माँ ही इस बात, मैं औरत होकर ही इस बात के लिए आपको रोक रही हूँ क्योंकि मुझे इसका नेगेटिव साइड इफेक्ट पता है। इसी प्रकार मैं एक स्त्री होकर ही आपको ये बात बोल रही हूँ कि एक औरत के अंदर बहुत ही शक्ति होती है, जिसे उसको बचा कर रखना चाहिए, जिसे उसको कंट्रोल करके रखना चाहिए फॉर योर पार्टनर। वो पार्टनरशिप एक संस्कार द्वारा,
नियम द्वारा एक दूसरे से बंधना है। मन से, आत्मा से एक दूसरे को स्वीकार करना है, तब तन से एक दूसरे को स्वीकार करिए। आजकल तो ट्राई एंड टेस्टेड है। पहले ट्राई करेंगे 6 महीने, कंपैबिलिटी नहीं आई तो फिर हम कुछ और ढूंढेंगे, तुम कुछ और ढूंढना। क्या कर रहे हो? आप अपने आप को शून्य में ले जा रहे हो। आपको पता है इस चीज का बैड इफेक्ट आपके जीवन पे क्या आएगा? आपको पता है आपने ये करके किन चीजों को इफेक्ट कर दिया अपनी लाइफ के अंदर, और आने वाली पीढ़ियों को। एक औरत वो घर है जहां पर वो एक नए जीव को जन्म देती है। जी। आपने उसी जगह को, उस चीज को, अपने शरीर को आपने विशुद्ध कर दिया। अब बहुत सारे लोग इस चीज पे कमेंट करने वाले हैं, इससे क्या विशुद्धिकरण हो गया, ये क्या खराब हो गया? बेटा वो तो खराबी दिख रही है। जिस तरीके से दौर बदलता जा रहा है, युग बदलता जा रहा है, चीजें बदलती जा रही हैं, घर घर के अंदर इतनी नेगेटिविटी आती जा रही है, वो तो समझ में आ रहा है कि क्या जा रहा है। बिल्कुल। प्रेम समर्पण है, विलासता नहीं। प्रेम विश्वास है, अय्याशी नहीं। प्रेम साथ है। प्रेम एक दूसरे का हो जाना है। प्रेम की परिभाषा को समझिए। प्रेम और सेक्स, इन दोनों को पहले दूर अलग अलग करिए। करेक्ट। सबसे जरूरी। इन दोनों को सबसे पहले दूर दूर करिए। आप दोनों चीजों को सेम कर रहे हो। आपके हिसाब से लव इज सेक्स। नो, लव इज समथिंग वेरी डिफरेंट। दो पॉजिटिव लोगों को एक साथ एक गठबंधन में जोड़िए और बिल्कुल जीरो पे खड़े हों वो दोनों के दोनों, और जोड़ दीजिए आप उन दोनों को। ना वो आपको हाइट, आपको वो तरक्की, सक्सेस पे मिल जाए, नाम बदल दीजिएगा मेरा, मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगी साहब। पर वो कमिटमेंट होना चाहिए, वो डेडिकेशन होना चाहिए। कितने ऐसे लोग हैं जिनके लिए प्यार किया है, मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी वाइफ मुझसे प्यार नहीं करती। व्हाई? पता नहीं कितने महीनों से, कितने सालों से वी आर नॉट स्लीपिंग विद ईच अदर। स्लीपिंग इज लव। हाउ? करेक्ट। आप किसी से प्यार नहीं करते ना साहब, तो आप उसके साथ सो भी नहीं सकते। एग्जैक्टली लव इज दिस। करेक्ट। अट्रैक्शन, अफेक्शन और अटैचमेंट, इन तीनों चीजों में फर्क सीखिए। लकीरें हैं, मिक्स मत करिए तीनों चीजों को। भेद हैं चीजों के, वो भेद रहने दीजिए। ये भेद करना ही तो खत्म कर दिया है सबने। सब कुछ एक साथ मिलाकर खिचड़ी पका रहे हैं और फिर उसके बाद कहते हैं स्वाद नहीं आता। अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करिए। प्रकृति की हर चीज आपके फायदे के लिए ही बनी है। ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये भी एक नेचर की ही चीज़ है जो हमारे ही फायदे के लिए बनी है, बस हम इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं। वेल मैम, प्रेम पर बात करने के लिए आपसे तो मेरे को लगता है एक नया टॉपिक, हाँ, कोई नया एपिसोड बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत शौक है प्रेम के बारे में जानने का और आपको बहुत शौक है प्रेम के बारे में बताने का। पर उसके साथ वापस अगर हम अपने टॉपिक पे आए तो तंत्र की हमने जैसे बात करी उसी तरीके से एक और एस्ट्रोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट, या फिर एस्ट्रोलॉजी जब भी दिमाग में आती है एक चीज़ आती है जिसके लिए आप अगेन सबसे ज़्यादा फेमस हो, भूत और प्रेत। क्या है ये? कौन है ये? कहाँ से आए? भूत होते हैं, प्रेत होते हैं। हाँ, पहले तो सबसे बेसिक सवाल, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है अगेन अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहले तो बिकॉज़ मैम, और कुछ हो ना हो, मैं आपको पहले जानती हूँ या नहीं जानती हूँ, पर मैं आपके ज्ञान की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं उस ज्ञान से ही आज पूछना चाहती हूँ कि आप बताइए कि क्या भूत होते हैं? बेटा ये भी एक हमारे सोसाइटी की या हमारे समाज की या हमारे देश की या हमारी दुनिया की एक सबसे बड़ी विडंबना है कि लोग ना इस चीज पर बात नहीं करते। जी। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है।
बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज के चपेटे में आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस दर्द को, इस पीड़ा को अपने जीवन में सहते हैं और इससे होने वाली हानियों के कारण वो तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, सब कुछ खो देते हैं अपना। लेकिन प्रॉब्लम यह है वो बात नहीं करते। उन्हें लगता है अगर हमने किसी को बताया कि हम इस पीड़ा से चल रहे हैं या हम इस प्रॉब्लम से चल रहे हैं, तो लोग हमारे साथ संपर्क नहीं करेंगे, कोई हमारे घर का खाएगा पिएगा नहीं, क्यों? क्योंकि उनको लगेगा ये भूत प्रेत अब हमारे ऊपर आ जाएगा, जी, ये चीजें अब हमको टच कर जाएंगी। जी। तो इस कारण प्रमाण आप कैसे देंगे किसी को? आप कैसे बताएंगे? मेरे पास इतने लोग आते हैं, इतने लोगों का मैं सॉल्यूशन करती हूँ, लेकिन दिक्कत क्या है? वो बात ही नहीं करेंगे उस बारे में आपसे। हुँ। वो आपको बताएँगे ही नहीं ये चीज़ कि हमने सच में ये चीज़ फ़ील की है। कहानियाँ, किस्से, मूवीज़, सीरियल सारे जितने भी हैं हॉन्टेड ही चल रहे हैं, टॉप पे जाते हैं। जी। लाखों-लाखों पार हैं वो पॉडकास्ट जिनके अंदर भूत-प्रेत की बातें हो रही हैं। लोगों को मज़ाक लग रहा है। बिल्कुल, उसी चीज़ पे मैं आने वाली थी। आपकी हमारे ही एडॉन टॉक्स की एक वीडियो थी जिस पे आपने बताया था कि अगर किसी के ऊपर भूत होता है कुछ, तो शाम के वक़्त उन पे ये सब, जिसके पीछे की न्यूरोसाइंस समझाते हुए मैंने भी वीडियो बनाई थी। बट बहुत सारे लोग हैं जो आजकल का लोगों का लाइफ़स्टाइल है, स्पेशली टीनेजर्स का, वो वीडियो सुन के सबको ही लगा था कि उनके ऊपर भूत है, जो कि उन्होंने बहुत मज़ाक में लिया था। पर क्योंकि खासकर जिम वालों ने। जी। बट क्योंकि मैं इसी फील्ड को कहीं न कहीं बिलॉन्ग करती हूँ, तो मैं उसकी साइंस को समझ सकती हूँ कि आपने ऐसा क्यों कहा। बट मैं आपसे इस चीज़ के लिए मैम रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि ये मज़ाक नहीं है और जिन लोगों पर ये होता है, वो कितनी पीड़ा से जाते हैं। बेटा जी, मैंने तो इस चीज़ के अंदर बहुत गहराई में जाकर लोगों को नॉलेज दिया है। मैंने तो वैरायटी ऑफ भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी इनके बारे में बताया है। अलग-अलग जिनके ऊपर होते हैं उनके सिम्पटम्स बताए हैं। जी। मैंने ये तक बताया है कि कौन-सी एंटिटी कहाँ वास करती है, ये सब एक जगह नहीं रहते। इनके रहने की जगह भी अलग-अलग है। ये अलग-अलग जगह वास करते हैं, ये अलग-अलग जगह पाए जाते हैं। ये अलग-अलग चीज़ों पर इफ़ेक्ट करते हैं। जी। कुछ हैं जो सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज़ को पकड़ते हैं, कुछ है जो सिर्फ बच्चों पर हावी होते हैं, कुछ है जो सिर्फ मैरिड लड़कियों को पकड़ेंगे, कुछ कुँवारी लड़कियों को पकड़ेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ कुँवारे लड़कों को पकड़ेंगी। तो देखिए, मैंने तो इस चीज़ पर बहुत ज्ञान देने की कोशिश करी है लोगों को, लेकिन आपको वो चीज़ तब तक समझ में नहीं आएगी और भगवान ना करे कि कभी किसी को इस चीज़ को समझने के लिए उस चीज़ से गुज़रना पड़े। लेकिन बहुत हार्ड वर्ड्स में कहना पड़ता है कि जब तक आपके साथ वो चीज़ होगी नहीं ना, आप उसकी सच्चाई को नहीं समझ पाएँगे, क्योंकि ये एक ऐसी दुनिया है जिसका कोई प्रमाण नहीं है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, पर इसके उदाहरण और सबूत बहुत हैं। हमारे राजस्थान के अंदर ही बीकानेर हाईवे है, जी। वहाँ पर एक जगह है, उस जगह पर ऐसा कहते हैं एक खूनी दुल्हन रहती है। अच्छा। वो दुल्हन अक्सर लोगों को दिख जाती है। ठीक है। और बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं वहां पर मानेगा कौन? जो उस चीज से गुजरा होगा, जिसने उस चीज को अनुभव किया होगा, जिसने उस चीज को देखा होगा। जी। आप रात को सो रहे हो, आप हुँ, सुबह उठे, हुँ। आपकी बॉडी के ऊपर इतने सारे निशान हैं। कहाँ से आ गए सोते सोते? ये कोई कीड़ा था जो काट गया आपको? चलो एक दिन काट गया, दूसरे दिन, चौथे दिन, 5 सालों से ये चीज चलती आ रही है। कई कई जगह इंसान डर के कारण इसे अपना वहम भी बना लेता है। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा हॉरर चीज़ें देखता है, बहुत उसी के बारे में बात करता है, बहुत सारी बुक्स पढ़ता है, तो वो कहीं न कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, तो उसको कहीं न कहीं वहम भी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये चीज़ें नहीं होती, और हुँ। इतिहास गवाह है इस बात का कि ये चीज़ें होती हैं। शुंभ-निशुंभ क्या थे? मधुकैटभ क्या थे? कितनी राक्षसियों का वध हुआ है?
हनुमान चालीसा में लाइन भी आती है, सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल। तो देखिए जैसे हम लोगों की एक दुनिया है, इनकी भी अपनी एक दुनिया है जी, और इनके भी अपने रहने के नियम कायदे हैं जैसे हमारे नियम कायदे हैं। हम कहीं न कहीं जब वो चीज़ें लाँघते हैं, जो उनको पसंद नहीं है, तो वो चीज़ें हमारे साथ काम करती हैं या ज़बरदस्ती हमारे ऊपर छोड़ी जाती हैं। जिन लोगों को उनको वश में करना आता है, जिन लोगों को उनको बुलाना आता है, फिर वो ये सारी क्रियाएँ करते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, एक चार्ट आता है, उसके द्वारा बुलाया जाता है स्पिरिट्स को। जी, जी, इसी तरीके से बहुत अलग-अलग तरह की क्रियाएँ होती हैं। कुछ मटकों के अंदर आग जलाकर इनको आह्वान किया जाता है और फिर उसके बाद में इनको बुलाने के बाद फिर इनसे अपने मन का कार्य कराया जाता है और इनसे कहा जाता है कि आपको जो चाहिए हम आपको दे देंगे, ठीक है? हुँ, इसी प्रकार से बहुत सारे कब्रिस्तानों में उनको जगाया जाता है और उनकी मन की उनको दी जाती है और अपने मन का कार्य उनसे कराया जाता है। कुछ लोग जिनके पास ज़्यादा सिद्धियाँ हैं, जिन लोगों को ज़्यादा ज्ञान है, वो उनको अपने पास कैद करके रख लेते हैं, वो उनको कंट्रोल कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर वो कंट्रोल करने के बाद वो किसी पर भी छोड़ देते हैं। आप उनको पैसे दीजिए, वो आपके लिए कुछ भी कर देंगे। मेरा पड़ोसी मेरे साथ में लड़ाई कर रहा है, मेरा पड़ोसी मेरे साथ में ये व्यवहार कर रहा है, उसने मेरी इतनी स्पेस में ज़्यादा घर बना लिया, उसके घर में ये छुड़वा दो, ठीक है? इतने पैसे दे जाओ, छूट जाएगा। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं पर्सनली चूँकि मैं ईश्वर को मानती हूँ, तो इसलिए मैं ये भी मानती हूँ कि जब ईश्वर हमारे को एक बहुत पॉज़िटिव और बहुत पॉज़िटिविटी देने का कार्य करते हैं, तो कहीं न कहीं नेगेटिविटी तो है ना, तभी जी, तो वो हमें पॉज़िटिविटी दे रहे हैं। बिल्कुल, दिन है तो रात है तो दिन है। बिल अच्छाई बुराई के बिना समझ में नहीं आएगी। एग्ज़ैक्टली। भगवान है तो शैतान भी है और उस शैतान से रक्षा करने के लिए ही भगवान है। और इसका बहुत सारे प्रमाण हैं हमारे यहाँ पर। एक नहीं है, बहुत सारी ऐसी मज़ारें हैं, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप चले तो जाइए, आपको एक नहीं आपको लाखों एग्ज़ाम्पल में लोग मिल जाएँगे वहाँ। मैम इसी पे अगर हम आए तो अगर मैं किसी डिप्रेसिव पर्सन से भी बात करती हूँ तो वो तो अभी बहुत कम लेवल पे होंगे उसके बावजूद भी उनसे बात कर कर ना बहुत एक खुद में ही बहुत नेगेटिव महसूस होता है कहीं ना कहीं आप बहुत इमोशनली ड्रेन हो जाते हो तो ये जो सवाल है ये ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आप ऐसे लोगों को हील करते हो इनके लिए सॉल्यूशन निकालते हो तो वो कहीं न कहीं वो नेगेटिविटी आपके ऊपर भी ज़रूर आती होगी। बिल्कुल आती हैं, आप उसका सामना कैसे करते हो? ठाकुर जी करते हैं। मुझे तो लोगों ने ज़बरदस्ती नाम दे रखा है, वो एक बहुत सुंदर-सा प्यारा-सा भजन है। मेरा आपकी कृपा से तो करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है, वो वाली बात। मेरी तो क्या औकात, मेरी क्या बिसात कि मैं इनके बिना इतना सा भी चल पाऊँ। वही करते हैं जो करते हैं और जब गुरु मेरे वो हैं, तो सँभालते भी वही हैं। मैं आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाती हूँ। एक बहुत तेज़ तूफ़ान आ रहा था। जी, गुरु शिष्य जा रहे थे, जी, तो गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि तुम मुझे ज़ोर से पकड़ लो, ओके, वरना तुम गिर जाओगे। 2 बार कहा, 3 बार कहा, 4 बार कहा, शिष्य ने नहीं सुना। गुरु को बहुत तेज़ गुस्सा आया, उसने ज़ोर से हाथ पकड़ा और वो उनको लेके ज़मीन पर भूमि पर कूद जी, गए अच्छा, और तूफ़ान थम गया। ठीक, जब तूफ़ान थम गया तो गुरु ने बहुत गुस्से से अपने शिष्य से कहा, मैंने तुमसे इतनी बार कहा था, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो। तुमने मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ा? तो शिष्य ने क्या कहा, गुरुजी मैं पकड़ता ना तो हाथ छूट जाता। आपने पकड़ा था ना, सेम विद मी। हाँ, मेरा हाथ उन्होंने पकड़ रखा है, तो मैं सॉल्यूशंस करने से पहले ये सोचती नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा। मैं सिर्फ़ अपने ठाकुर जी से पूछती हूँ, मैं कर दूँ? वो कहते हैं हाँ, कर दे। उसके बाद जो होगा वो सँभालेगा। अगर वो मेरा आखिरी दिन होगा कि मेरे उस क्रिया को करने से किसी का भला हो रहा होगा, तो इससे अच्छी मौत और क्या होगी?
कि किसी की जिंदगी संवर जाएगी आपके मरने से, इससे अच्छी बात और क्या होगी। हम्म। ऐसी मौत तो बहुत किस्मत वालों को मिलती है। और अगर और लोगों का भला लिखा होगा तो ठाकुर जी अपने आप संभाल लेंगे। जब जीवन की डोर उसके हाथ में है तो ये इफ एंड बट लगाता कौन है, सोचता कौन है। काम करते हैं यार, कौन सोचेगा ये सब कि क्या होगा इसका अंजाम। अंजाम तो वो अपने आप तय कर लेंगे। जितने भी लोग इसको समझते हैं ना कि नहीं मैम बस बोलती है, यहाँ बैठ के देखो मैम के सामने तुम्हें पता चलेगा वो रियल वाइब्रेशंस है। यहाँ कुछ भी झूठ नहीं है। एंड मैं अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहूंगी, जब फर्स्ट टाइम मैम मैंने आपको देखा था तो मेरे मुंह से सिर्फ जब मैंने अडॉन टॉक्सपिन को देखा था तो मैंने वरुण को यही बोला था कि मुझे इनके अंदर से ना माँ दुर्गा की वाइब्स आती है, वो रेडिएशन आती है, एनर्जी फील होती है। एंड मैम आज की डेट में ऑलमोस्ट काफी महीने हो चुके हैं, आज आपके सामने बैठ के भी मैं यही कहूँगी कि वो जो पहली मेरी आपके लिए फीलिंग थी, वो आज भी वही है। एंड मैं चाहती थी ये पॉडकास्ट करना इसीलिए क्योंकि मैं देखना चाहती थी क्या वो जो कैमरे से वाइब्रेशन आती है और वो जो सामने बैठ के होगी, क्या वो सेम होगी? तो हमने जैसे अभी भूत-प्रेत की बात करी मैम, दूसरी चीज़ एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है मैं सारी वो चीज़ों की बात कर रही हूँ जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा फेमस हो। तो अब हम अगली चीज़ पे आते हैं जो कि है रेमेडीज़। अगेन जैसे कि आपने बोला कलयुग है तो कलयुग में सबको बिना कुछ करे चाहिए। रेमेडीज़ की अगर हम बात करें तो लोगों को बहुत अगर आप हेवी रेमेडी देते हो तो उनको लगता है कि किसी काम की नहीं है और अगर आप ईज़ी रेमेडी देते हो तो उनको लगता है वो काम नहीं करती। रेमेडीज़ क्यों होती हैं? क्या होती हैं और ये क्या काम करती हैं? रेमेडीज उन दवाइयों की तरह होती है जो आपकी बॉडी के अंदर जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी चीजों की कमियां आ रही हैं, उनको भरने का काम करती हैं। आपके कर्मों द्वारा, आपके पिछले जन्म के कर्मों द्वारा, आपके पुण्य द्वारा, आपके पाप द्वारा, आपको जो भी अच्छा या बुरा प्राप्त हो रहा है या होता है जीवन के अंदर, उनको बैलेंस करने का काम रेमेडीज करती हैं। ओके, ठीक। जी। आपने अगर अपने जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें करी हैं जिसकी वजह से आपको परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, तो आप रेमेडीज करके अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हो। एक तरीके से मैं बोलूं तो रेमेडीज आपको ठाकुर जी के साथ कनेक्ट करने का काम करती हैं। हम रेमेडीज के अंदर वही चीजें अर्पित करवाते हैं ठाकुर जी को, या वही क्रियाएं कराते हैं जो ठाकुर जी को बहुत पसंद है। आप केसर चढ़ाइए, आप दूध चढ़ाइए, आप जल चढ़ाइए, आप अभिषेक करिए, आप शहद चढ़ा दीजिए। ये सारी रेमेडीज जो होती हैं वो ऐसी होती हैं जो ठाकुर जी को बहुत प्रिय हैं, जी, उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं, जी, जिनसे आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी, जिनसे आपके जीवन को बल मिलेगा, तप मिलेगा। अब ये तो कोई जरूरी नहीं है और ना कहीं लिखा हुआ है कि आप रेमेडीज, एक्चुअली लोगों के साथ प्रॉब्लम पता है क्या होती है, मैंने ये रेमेडी की मुझे तुरंत इफेक्ट मिलना चाहिए। हुँ, भाई पहले आप अपनी बैंक तो टटोलिए। आपको ये पता तो होना चाहिए कि आपकी बैंक में आपके पुण्य का रेशियो कितना है। करेक्ट, 5% पुण्य लेकर आप ये चाहते हैं कि ये रेमेडी मेरे लिए काम कर जाए? बिल्कुल नहीं करेगी साहब। उसके लिए आपको बार-बार प्रयास करना, रेमेडी काम करेगी आपके लिए, लेकिन प्रयास बार-बार करना पड़ेगा। जी, पुण्यों का रेशियो बढ़ाना पड़ेगा आपको, तो वो चीज़ें काम कर लेंगी। कई लोगों के लिए छोटी चीज़ भी काम कर जाती है, क्यों? क्योंकि उनके माता-पिता द्वारा, उनके द्वारा इतना ऑलरेडी पुण्य संचित होता है कि उनको छोटा-सा करा हुआ कृत भी आशीर्वाद दे जाता है। ओके, तो रेमेडीज तो देखिए 1000% नहीं, मुझे ऐसा लगता है जितने नंबर्स है ना, या जहां पर खत्म होते हैं ना नंबर्स, जी, वहां तक आप काउंट कर लीजिए, रेमेडीज तो वर्क करती हैं। आपके भाव कैसे हैं, आप कितनी शिद्दत से उस काम को कर रहे हैं, आपके अंदर लगन कितनी है, आपके अंदर भक्ति कितनी है, आपका जुड़ाव कितना है, आप कितने भरोसे के साथ उस चीज को करने गए हैं। डबल माइंडेड अगर आप होकर काम करेंगे, बिल्कुल, होगा नहीं होगा, करके देख लेते हैं यार, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, शर्त लगा लो। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया ना ये कार्य मैं करूंगी और इससे मुझे फायदा होगा, 100 नहीं 1000% काम होगा, बिल्कुल होगा। हमारे गिरधर गोपाल इतने इतने
इतने प्रेमी हैं कि आप उनको मात्र एक तुलसी पत्र भाव से चढ़ा दीजिए, वो आपके दीवाने हैं। प्यार से बुलाकर तो देखिए, आपकी उंगली पकड़ के आपके साथ चल चल देंगे। भगवान को बुलाने का तरीका, सलीका आपको पता होना चाहिए। हम्म। तो मैम जैसे कि आपने बोला विश्वास होना चाहिए। बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे जेमस्टोन्स खरीदते हैं, जेमस्टोन्स पहन लेते हैं। तो और लेकिन उनको यही नहीं पता होता, उनको काफ़ी टाइम तक यही कन्फ्यूज़न होती है, क्या ये काम करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इस पे क्या बताएँगे? जेमस्टोन्स काम करते हैं बेटा, लेकिन आपके नक्षत्र, आपकी ग्रह है, आपके ग्रहों की डिग्री, जी। आपको किस समय कौन सा रत्न पहनना चाहिए, ये एक अपने आप में पूरी साइंस है, पूरा एक सब्जेक्ट है, जी। जिस पर जिसने महारत हासिल कर रखी होगी वही आपको सही दिशा और चीजें बता पाएगा। ओके। ठीक है, जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत सारे लोग हैं उनको कुछ समझ नहीं आता, आप मोती पहन लीजिए। हुँ। कई लोगों को ऐसा लगता है कोई तो स्टोन बता दो मैम पहनने के लिए। क्यों बता दो, एनर्जी ऑलरेडी बहुत अच्छी है आपकी, क्यों चाहिए आपको स्टोन की एनर्जी? बिल्कुल। तो मैम सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी ऐसे नहीं पहनने चाहिए बिना सोचे समझे? शौक के लिए पहनने पहन लीजिए। अगर आपके अंदर की ऊर्जा इतनी अच्छी है, आपको क्यों जरूरत है पहनने की? बिल्कुल, करेक्ट। आप अपने अंदर की ऊर्जा अगर इतने अच्छे बैलेंस कर पा रहे हैं, तो आपको क्या जरूरत है कि आप ये सब चीजें पहने? लेकिन अगर नहीं कर पा रहे तो ये सहयोग करते हैं आपका, लेकिन आपको सही व्यक्ति के द्वारा इसकी जानकारी प्राप्त होगी तभी। तभी। मैंने कितने ऐसे लोग देखे हैं जिनका मार्केश है और वो मार्केश का स्टोन पहन के बैठे हैं। ठीक है, वो आज आपके लिए नेगेटिव नहीं है, पर वो आपका मार्केश है। जिस दिन जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ, आपको मृत्यु तुल्य जीवन दे देगा। फिर क्या करेंगे? करेक्ट। तो बेटा जी, ये बहुत सोच समझ के करने वाली चीज है। बहुत ज्यादा अगर इंसान कमजोर है तो उसको कुछ दवाइयां खाना मना करा जाता है कि वो आपके लीवर पर या आपकी किडनी पर असर कर जाएगा, आप ये दवाइयां मत लीजिए। करते हैं ना, अगर आप अंदर से कमजोर हैं जी। तो आपको मना कर देते हैं कि आप ये दवाइयां मत खाइए, वरना आपका लीवर या आपकी किडनी खराब हो जाएगी। करेक्ट। ये उस पर सीधा डायरेक्ट असर कर जाएगा। ठीक है ना? उसी प्रकार से, उसी तरीके से स्टोन्स पहनने के लिए आपको पहले इसकी सही जानकारी होनी चाहिए। ओके। ऑलराइट। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बिल्कुल काम करता है, 100% काम करता है। लेकिन पहले तो आप सिर्फ एक पत्थर लाकर पहन लेंगे, आपने उसको शुद्ध नहीं कराया, अभिमंत्रित नहीं कराया, कैसे काम करेगा? करेक्ट। एक छोटा सा स्टोन आता है जी। जिसे चांदी में पहना जाता है उंगली के अंदर, ओके। नाम नहीं बताऊंगी वरना फिर सब लग जाएंगे इसके पीछे। वो स्टोन के अंदर इतनी पावर है कि आप उस स्टोन को पहनकर किसी के सामने अगर बैठते हैं और उस व्यक्ति का आप फोकस उस स्टोन के अंदर ले लेते हैं और उसके बाद आप उसको देख लेते हैं, तो ऐसा व्यक्ति आपकी बात को सुनता है, आपकी बात को समझता है। ठीक है, आपकी बात को अहमियत देता है। पत्थरों में बहुत जान है, तभी ईश्वर कहीं ना कहीं उसी रूप में खड़े हैं। बिल्कुल। नीलम के शिवलिंग, उनकी पूजा करके देखिए। पुखराज के शिवलिंग, आप उनकी पूजा करके देखिए। पारे के शिवलिंग, आप उनकी पूजा करके देखिए। क्या चीज है जो आप नहीं पा जाएंगे ये करने से? स्टोन्स में बहुत ताकत है बेटा, लेकिन उसका सही उपयोग आना चाहिए, तब मजा है। गलत समय पर गलत दवाई खाओगे, नुकसान में आ जाओगे। ओके। सो मतलब कहते हैं ना, इनफाइनाइट बातें हैं आपसे करने के लिए, पर हमारे पास समय की भी पाबंदी है। बट ये चीज़ मैं अपनी ऑडियंस पे ज़रूर छोड़ूंगी। आप लोगों की वजह से ही त्रिशला मैम कार्मिक कृत्या पे आई है, और मैं चाहूंगी आप लोग ही हमारे को बताइए कि अगली बार आप त्रिशला मैम को किस टॉपिक पे हमारे साथ बात करते देखना चाहेंगे। um, ये नहीं पूछूंगी हाउ वाज आई एज अ होस्ट, वरना सब कहेंगे वरुण जी ही बेटर है, आप नहीं करिए। पर मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूंगी थोड़ा सा घुमा के कि कार्मिक कृत्य में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? अच्छा एक्सपीरियंस है, और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं
शायद कहीं ना कहीं कुछ बातें इसलिए अधूरी छोड़ देती हूँ कि मुलाकात का एक बहाना भी होना चाहिए। तो दोबारा मिलने के लिए फिर मिलेंगे, और जब तक जीवन है यही करते रहेंगे। कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे और कुछ चीज़ों में हम बाज नहीं आएंगे। जी, बिल्कुल। मेरे पास वर्ड्स नहीं है मैम, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर पाई। थैंक यू। थैंक यू सो मच कार्मिक कृत्य पे आने के लिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज का एपिसोड देखने के लिए। जैसे कि हमारी टैगलाइन है कार्मिक कृत्य, कार्मिक रहे, कर्म करते रहे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। थैंक यू।